श्री राम। नमस्कार दोस्तों। आज 16 जनवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ आया हूँ। कहते हैं दिमाग जो सोचता है वो करके ही रहता है। एक लड़का पढ़ाई के लिए विदेश जाता है। विदेश में जिस घर में रहता है उस घर की औरत एक बूढ़ी माँ रहती है जो लोगों को उनकी चीज़ें गिरवी रख के पैसे दिया करती थी। इनका वो पेशा था, बिजनेस था। ये लड़का उसी घर में पेइंग गेस्ट करके रहता था। रोज़ देखता था कि बहुत सारे जिनको अड़चने हैं वो लोग आते थे, उनकी चीज़ें गिरवी रखते थे और ये बूढ़ी माँ उनको पैसा देती थी। लेकिन वो पैसा देते समय उनसे घमंड से बात करती थी, जिससे लड़का परेशान हो जाता था और बोलता था कि भगवान ने इसके पास इतना बूढ़ी होके भी पैसा दिया हुआ है, लोग उनका अड़चन है इसके लिए इसके पास आते हैं और ये कितनी बुरी तरीके से लोगों को बातें सुना के पैसे देती है। रोज़ उसके मन में ख्याल आता है और ऐसा ऐसा उसका दिन आगे आगे बढ़ते हैं। उसके मन में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं और एक दिन उसके मन में ख्याल आता कि क्यों नहीं ये बूढ़ी का मैं गला ही दबा दूँ, क्योंकि इतने लोगों का वो इंसल्ट करती है उनको पैसे देते वक्त और फिर पैसा देती है। लोग कितने परेशान हैं वो देख के वो भी दुखी हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि ये लड़के के साथ वो बूढ़ी माँ सही तरीके से बर्ताव करती है। लेकिन इसके मन में वो गुस्सा रोज़ रहता है। रोज़ सुबह जो कोई पैसा मांगने के लिए आता है उसमें बातें सुनाती है और उस वक्त लड़का वो वहाँ पे रहता है और वो देखता है कि ये कितना गलत बर्ताव है और उसके मन में एक ही ख्याल, मैं इसका गला दबा दूँ। ऐसे 1-1.5 साल चला जाता है और 1.5 साल के बाद एक दिन ऐसा आता है कि ये लड़के से घर से पैसा आना बंद हो जाता है। पैसा पैसा बंद आने की वजह से अभी मैं बूढ़ी माँ को क्या दूँ, क्या खाऊँ, मेरा निजी खर्चा है, कैसे ये करूँ, वो लड़का सोचने लगता है। और तत्कालीन सडनली ये चीज़ हो जाती है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा पजल्स में जाता है। मीन्स उसमें समझ में नहीं आता कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, और उसके दिमाग में उस समय आता है कि चलो यही बूढ़ी माँ से मैं पैसा लेता हूँ। लेकिन उसको ये भी मालूम था कि ये कुछ चीज़ें गिरवी रखे बिना पैसा देती नहीं है। तो वो देखता है कि अपने हाथ में घड़ी है जो उसको बहुत प्यारी थी, बहुत कीमती घड़ी थी। तो वो दूसरे दिन सुबह जाके वो घर के हॉल में वो बुढ़िया औरत बैठी रहती है, तो जाके बोलता है कि मुझे पैसों की कुछ ज़रूरत है, ये मेरे पास घड़ी है वो आप गिरवी रख दो। वो औरत देखती है और उसके हाथ से वो घड़ी जब लेती है तो उठ के खिड़की की तरफ जाती है और खिड़की में प्रकाश में वो घड़ी देखने लगती है और मन में सोचती है, ऐसे बातें करती रहती है कि घड़ी। वो लड़का पूछता है कि दादी माँ क्या देख रही है? वो बोलती है कि मैं देख रही हूँ कि इसकी कीमत कितनी है, ये सचमुच असली है या नकली है, तुम मुझे बनाते नहीं रहे हो। ऐसी बातों से उसको बहुत गुस्सा आता है सुन के, और वो औरत के पास जाता है, बूढ़ी औरत के पास, और उसका गला दबाने लगता है। गला दबा के उसका इतना गुस्सा फूटता है कि 1.5-2 साल वो देख रहा था, उसका कुछ दिमाग में नहीं आता, बस गला दबा के जाता है। वो बूढ़ी माँ के नाक से खून निकल आता है और वो मर जाती है। कुछ होता नहीं है, कुछ उसके समझ में नहीं आता। कुछ बात पुलिस आ जाती है, उसको पकड़ के लेके जाती है और वो बोलता है कि पुलिस को कि मैंने बूढ़ी माँ को नहीं मारा। दोस्तों, कहानी यहाँ तक है। वो लड़का पुलिस को बोलता है कि बूढ़ी माँ को मैंने नहीं मारा। तो बूढ़ी माँ को मारा किसने? तो बूढ़ी माँ को वो लड़के के दिमाग ने मारा। हम लोग रोज़ जो बातें मन में ले चलते हैं, कुछ निगेटिव बातें रहती है, कुछ अच्छी बातें रहती है, जो रोज़ हम लोग हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को इनपुट देते हैं, उनको ब्रेन को समझाते हैं कि तुम्हें ये करना है, ये मुझे, इससे मुझे नफ़रत है, मैं एक दिन कुछ ऐसा मिला तो इसको ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। ये सब नफ़रत वाली बातें दिमाग अपने पास रख देता है, मेमोरी कर देता है, और उस वक्त का इंतज़ार करते हैं कि उसको अपने शरीर में, मन पे हावी होने का मौका मिले, चांस मिले। और जिस दिन उसको मौका मिलता है दिमाग हावी हो जाता है और जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो इंसान के हाथ से हो जाती है। इसके लिए हमेशा ये याद रखना चाहिए कि गुस्सा कभी भी आए, किसी की जो परिस्थिति है वो कुछ भी हो जाए, कि मन में गुस्सा नहीं आना है
और किसी भी तरह से अपने दिमाग को कोई भी ऐसा खाना मत खिलाइए कि जिसकी वजह से आपके हाथों से कोई गलत काम हो जाए। आप इसके लिए बोलते हैं ना कि नामस्मरण करो, भगवान का नाम लो, हर वक्त भगवान का नाम लोगे तो दिमाग जो है वो अच्छी चीज़ें ही सोचेगा। लेकिन आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। एक दूसरे से जाते वक्त अगर सिग्नल पे रुक जाते, एक दो आदमी एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो खाली आंखें देखने की वजह से उनमें झगड़ा हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों से खून हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से इंसान इंसान से दूर होने लगा है, घर में बहुत सारी अड़चनें पैदा होने लगी है। केवल और केवल आप आपके दिमाग को रोज़ खिलाते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है। आज से दिमाग को अच्छी चीज़ें खिलाना चालू करो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँगा, मुझे एक ऐसा मुकाम पहुँचना है कि जहाँ पे मुझे भगवान के प्रति आदर भी सम्मानित हो जाएगा, जहाँ पे मुझे एक आदर मिल सकता है, लोग मुझे अच्छा आदमी करके पहचान सकते हैं, मेरे हाथ से कुछ अच्छा काम हो जाए। लेकिन अगर आपके मन में आप रोज़ एक एक विचार अगर गलत डालते रहेंगे तो एक दिन वही दिमाग आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपसे गलत काम करवाएगा, जैसे ये लड़के के हाथ से करवाया। ज़िंदगी वहाँ पे पूरी ख़राब हो जाती है, ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। एक मराठी में कहावत है कि गुस्सा अकल को खा जाता है। ये हिंदी में जो कहावत है कि गुस्सा अकल को, इसके लिए गुस्सा करना छोड़ दो। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि किसी भी वजह से आपको गुस्सा आता है तो 10 नहीं, आज से 20 अंक गिनो, शायद आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जो कुछ हो रहा है वो रियलाइज़ हो जाएगा कि क्यों हुआ है, और आपके हाथ से आप आपके ब्रेन को जो गलत चीज़ खिलाना चाहते हो, जो वो खाना चाहता है, उससे वो रस्म को आप तोड़ दो, क्योंकि अच्छे विचार ही आपको सही मार्ग पे ले जाएंगे। बस यही आज की कहानी थी। कल वापस एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। श्री राम।